नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा सेक्शन 34 यानी धारा 34 से रिलेटेड। आईपीसी धारा 34 क्या है, धारा 34 कब और क्यों लगाई जाती है, धारा 34 लगाने से क्या क्या होता है और क्या क्या कार्य इस लगाने से कौन कौन सी जो है कार्य आप लोग नहीं कर सकते हैं, न ही सरकारी नौकरी पा सकते हैं, न ही किसी संगठन में काम कर सकते हैं, और यह धारा क्या करने से लगाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर अभी वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है कि किन किन के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप सभी लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आईपीसी धारा 34 क्या है और कब और कैसे लगाई जाती है, पूरे हम लोग उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग बता दूं, चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें किस किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, आईपीसी धारा 34 क्या है और आईपीसी धारा 34 का उदाहरण भी देखेंगे, और धारा 34 के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। यदि आईपीसी धारा जो है 34 लग जाती है तो उस आदमी को कहाँ कहाँ पर बैन लगा दिया जाता है, और धारा 34 में वकीलों की ज़रूरत क्यों होती है कि अच्छे वकील हायर किए जाए जिसमें हम केस जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बता दो, हम लोग देखने वाले आईपीसी धारा क्या है, इसको आप लोग को जानना जरूरी है। व्हाट इज ए आईपीसी 34। आप लोग बता दो, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति किसी आपराधिक कृत्य को एक इरादे के साथ अंजाम दिया है तो वह सारे व्यक्ति जो कृत्य में शामिल हैं वो सज़ा के पात्र होंगे। उन्होंने अपराध के लिए सज़ा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा इसमें यदि किसी व्यक्ति कोई एक ही अपराध किया है, अपराध के लिए धारा 34 के अंतर्गत सजा नहीं दी जाएगी, परंतु यदि किसी अपराधी ने एक अपराध के बाद और अपराध किया तो धारा 34 के अनुसार सजा दी जा सकती है। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी 4 आदमी हैं, 4 आदमी यदि एक ग्रुप बना के जाते हैं कि हमको एक आदमी को मर्डर करना है, कुछ भी करना है, इससे लड़ाई करना है, ये पहले से प्लानिंग बना के जाते हैं, पहले से साजिश करके जाते हैं कि हमको इसको मारना है या इससे लड़ाई करनी है, तो यह सेक्शन 34 के अंतर्गत आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि प्लानिंग के तहत जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, यानी प्लानिंग के तहत जाते हैं, इसके लड़ाई करते हैं या कुछ ऐसे इधर उधर कर लेते हैं जिसमें इसको ज़्यादा दुख पहुंचता है, चोट आती है, हाथ पैर टूट जाता है, तो इस पर सेक्शन 34 लगाया जा सकता है। और साथ साथ आप लोग बता दूं, जैसे कि इसमें एक, जैसे कि प्लानिंग के तहत नहीं जा रहा है, भले ही एक प्लानिंग के तहत जा रहा है कि हमको इससे लड़ाई करना है एक इसको, और इसमें यहाँ पे एक बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे खड़े हुए हैं, यदि इस पर ये बंदा अटैक करता है या लड़ाई करता है और साथ में इनका भी नाम आ जाता है, भले इसका दोस्त है, भाई है या कुछ भी है, इस पर अटैक करता है, तो इस व्यक्ति पर इस व्यक्ति पर जो है सेक्शन 34 तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे 3 व्यक्ति खड़े रहेंगे ग्रुप में, इन पर नहीं लगाया जा सकता है। यही इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, यही हाई कोर्ट का फैसला है कि इसमें दूसरे व्यक्ति पिस जाते हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है, इसमें जो अपराधी प्लानिंग करके नहीं जाते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं, तो उन पर भी सेक्शन 34 लगा दिया जाता है। तो इस पर ये बात बहुत बड़ी बात है कि इसमें प्रूफ करना पड़ेगा, तभी उस पर सेक्शन 34 लगा पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहना है, यदि वो लोग खड़े हैं, यदि वो भी लोग उसमें अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उन पर भी 34 लगाया जाएगा, लेकिन आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आप लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी पर सेक्शन 34 यानी धारा 34 आप लोग नहीं लगा सकते हैं। आप लोग धारा 34 के अनुसार उन व्यक्तियों की सज़ा दी जा सकती है जिन्होंने किसी आपराधिक इरादे से कार्य किया। ध्यान दीजिएगा, कोई इरादा उनके मन में चल रहा है, यदि इरादे के तौर पर, प्लानिंग के तौर पर अंजाम देते हैं किसी आपराधिक मामले को, तो उस पर सेक्शन 34 लगा दिया जाता है। अपराध में बहुत सारे लोग शामिल किया है धारा 34, और उसमें अब सारे जैसे ग्रुप में हम लोग वही बात कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन पर सेक्शन 34 लगाया जा सकता है। धारा 34 के अनुसार वह व्यक्ति किसी सज़ा के पात्र होंगे जिन्होंने 1 वर्ष के बाद 2 अपराध के अंजाम दिया हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी नियम है, यदि आप अपराध में 1 साल में 2 ऐसे आपराधिक मामले आपके ऊपर दर्ज हो गए तो भी आप लोग को सेक्शन यानी धारा 34 के अंतर्गत आप लोग को जो है सेक्शन धारा 34 आप लोग के ऊपर लगाया जा सकता है। जिन्होंने 1 वर्ष
वर्ष में 2 आपराधिक मामले अंजाम दिया हो। एक अपराध के लिए धारा 34 नहीं लगाई जा सकती है। ये गुट के द्वारा किसी निश्चित इरादे से अपराध को अंजाम देना, गुट के सभी मेंबर को उस इरादे के विषय में ज्ञान हो तो वह सभी व्यक्ति को सजा के पात्र होंगे तथा उन्हें सजा दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यदि एक व्यक्ति उस पर यानी आपराधिक मामले से उसको एक पात्र के तहत जाता है, प्लानिंग के तहत जाता है और 4 बंदे को यदि नहीं पता है तो उस पर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन इस बंदे को पता है, एक व्यक्ति को पता है यहाँ पर 4 बंदे और आ जाते हैं, इनको भी इस प्लानिंग में इनको भी पता है कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लेने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, तो इन 4 बंदों पर भी लगाया जा सकता है धारा 34। आप लोग को इस बात का और ध्यान रखना है। एक बात और आप लोग बता दूं, यदि आप लोग पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ सवाल आप लोग के मन में डाउट हो, तो आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे शेयर की दी जाएगी, या आप लोग डायरेक्ट एस एकेडमी 99 सर्च करेंगे तो आप लोग दोनों जगह जुड़ सकते हैं। कुछ डाउट हो, सवाल हो, डायरेक्ट पर्सनली बात करना होगा तो यहाँ पे। और आप लोग बता दो, किसी भी आपराधिक सिर्फ धारा 34 नहीं लगाई जा सकती। यदि व्यक्ति धारा 34 पर हमें पहले से ज्ञान हो जाना चाहिए उसे कौन सा अपराध किया है। डायरेक्ट आप धारा 34 नहीं जा सकते, पहले पता होना चाहिए कैसे अपराध वो लोग किया है, जांच हो जाने चाहिए, तब उन पर सेक्शन 34 लगाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, ठीक है। और आईपीसी धारा 34 के उदाहरण के तौर पर हम लोग देख चुके, जैसे हम लोग आप लोगों को बताएं, वही आप लोग ग्रुप में यदि अटैक करते हैं, कोई व्यक्ति ग्रुप में है तो आप लोग अटैक करते हैं, 4 पर लगाया जा सकता है। यदि 4 को नहीं पता है, एक व्यक्ति को पता है, तो 4 पर जो है धारा 34 नहीं लगाया जा सकता है। धारा 34 के मुख्य तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, आप लोग जान लीजिए। किसी प्रकार की गतिविधियों में अंजाम दिया हो, किसी प्रकार की गतिविधियों में अंजाम दिया हो, आपराधिक गतिविधियों में 2 या 2 से अधिक लोग सम्मिलित हों और सभी का इरादा अपराधी के तहत समान हो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आपराधिक गतिविधि में यदि शामिल होता है या गतिविधि में 2 या 2 से अधिक लोग सम्मिलित हों और अपराधी को सभी लोगों को समान तरह से पता है कि यह इरादा है, प्लानिंग के तहत की जा रही है, तब सभी को धारा 34 लगाई जा सकती है। सभी व्यक्तियों को अपराध करने में समान भागीदारी है तथा सभी ने आपराधिक कृत्य करने में कोई सहायता प्रदान की हो। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई मान लीजिए एक व्यक्ति उस पर अटैक कर रहा है, मान लीजिए गोली से अटैक किया इस व्यक्ति पर, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ पे जाके गोली से अटैक किया, मतलब गोली इसको फायर किया, तो यहाँ पे 3 बंदे और खड़े हैं और ये मान लीजिए एक गोली में फरार होने की कोशिश किया, ये 3 बंदे जाके इसको पकड़ रहे हैं या इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर भी धारा 34 लगाई जा सकती है, ठीक है। यानी समझ में आना चाहिए। और आप लोग को बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर इसमें वकील की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, अपने से केस लड़ सकते हैं कि नहीं। आप लोग बता दूं, इस धारा 34 यदि लग जाता है तो बहुत बड़ी बात है कि प्रूफ करना, क्या करना, प्रूफ करने की बात हो जाती है। कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है कि इसके ऊपर धारा 34 जो है लगाई जा कि न लगाई जा। सबसे बड़ी बात होती है, यदि जो भी हायर वकील होगा यानी जानने वाला वकील होगा तभी वकील की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके पास केस लड़ने की जो है हायर क्वालिफिकेशन होती है, उनको जान होती है कैसे बहस करना है, क्या करना है, इस पर सब कुछ उनके बारे में पता होना है, तो वकील की ज़रूरत आप लोगों की पड़ सकती है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ही छोटी धारा नहीं है। यदि यह धारा किसी पर लग गई तो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी बैठने योग्य नहीं होगा तथा किसी भी सरकारी संस्थान में उसे बैठाला जाएगा। किसी भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करना चाहता है या चाहती है, यदि धारा उस पर लग गई तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। पूरे जीवन भर वह किसी भी सरकारी एग्जाम को नहीं दे पाएगा, किसी भी सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाएगा यदि धारा 34 उसके ऊपर लग गई। तो आप लोग को जानना जरूरी है। ये रही महत्वपूर्ण धारा 34 के बारे में, ठीक है, आप लोग को जानना जरूरी था। और आप लोग को कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, या पर्सनली आप लोग टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं।